पहला क्वेश्चन है ये 2023 पर आधारित, उसका जस्ट ये कॉपी 1 है। ठीक है, 2023 की क्वेश्चन की तरह यह भी क्वेश्चन है। तो 41 में दिया है संख्या, ठीक है, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 9 से विभाज्य है यदि संख्या सम है, संख्या की अंकों का योग 3 से भाज्य है, या संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है, या अंतिम 3 अंक विषम हो। तो क्या आएगा? सी आएगा। 9 से कोई नंबर का विभाजित होता है जब संख्या की अंकों का योग 9 से भाज्य होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर ऑप्शन सी। ठीक, जब वह 9 से भाज्य होता है। क्वेश्चन नंबर 42, 15 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं। ठीक, तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में होता है 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक, तो 15 सेंटीमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो ये 5 पहला जीरो की जगह में, ये 1 दूसरे जीरो की जगह में, और यहाँ पर 3 जीरो का स्थान लेने के लिए ऊपर में कोई अंक नहीं है तो 3 जीरो यहाँ पर रख देंगे, और जहाँ पर 1 है वहाँ पर दशमलव, उसके पहले 0, तो ये चेंज हो गया किलोमीटर में। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 7, 8, 12 तथा 6 से विभाज्य हो। ठीक है, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो, तो इन अंकों से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या। ठीक, यदि सिर्फ छोटी से छोटी संख्या पूछा जाता जो इन अंकों से डिवाइड हो तो हमें सिर्फ एलसीएम निकालने की ज़रूरत होता। ठीक, और 4 अंकों की पूछा गया है तो भी क्या करोगे, इसका एलसीएम ही पहले निकालना है। क्या निकालेंगे पहले? एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर 7, 8, 12 और 6 है। अच्छा, 6 12 को डिवाइड कर रहा है, 12 हटा सकते, 6 को हटा सकते हैं, सिर्फ इतने ही नंबर का हम निकालेंगे एलसीएम। तो 2 से डिवाइड करते हैं, ये 4 टाइम में और ये 6 टाइम में। 2 से डिवाइड करते हैं, ये 2 टाइम में और ये 3 टाइम में। अब सब कोई भी नंबर लेंगे, एक एक ही बस डिवाइड है, तो ऐसी सिचुएशन में हम मल्टीप्लाई बस करेंगे। 2 × 2, यहाँ से मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। ठीक है, कितना हुआ? 28। तो यहाँ तक मल्टीप्लाई करने पर कितना हुआ? 28। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। ठीक है, तो 28 दूनी कितना हो जाएगा? 56। 56 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16, 168 आया। ठीक है, कितना आया? 168। अब क्वेश्चन क्या पूछा? देखो, 4 अंकों की छोटी संख्या पूछा है। क्या पूछा है? 4 अंकों की छोटी संख्या, और आप एलसीएम निकालो, कितने अंकों का है बताओ? 3 अंकों का। तो 4 अंक की छोटी छोटी संख्या जो इन सब से डिवाइड होगा वह पता करने के लिए अब इसका बनाना पड़ेगा टेबल। तो जैसे ही इसका टेबल में 4 अंक वाली संख्या बनेगा स्टार्टिंग में, वही सबसे छोटी संख्या होगा जो इन 4 अंकों से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 3 अंकों की संख्या बना है, तो 4 अंकों की संख्या कौन सा होगा वो पता करने के लिए इसका क्या बनाएंगे? टेबल। तो एक बार में यही नंबर होगा, है ना? तो 168 का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 16 कैरी 1, ये 12 और 1 13, हासिल 1 2 और 1 3, अभी भी 3 अंकों का बना। ठीक, अब यहाँ पर चलो एक अनुमानित लेते हैं, 5 लेकर देखते हैं। तो 5 8 40, हासिल 4, 5 6 30 और 4 34, हासिल 3, 5 1 5 और 3 8, अभी भी 3 अंकों का ही बना। ठीक है, तो 6 लेते हैं, तो 6 8 48, हासिल 4, 6 6 36 और 4 40, हासिल 4, 6 1 6 और 4 10,
4 अंक आ गया। ठीक है, तो 4 अंकों की संख्या बोला था, तो शुरू में यही नंबर आ रहा है जिसमें 4 अंक बन रहा है, जो 168 का क्या है, गुणज है। ठीक, तो 1008 इसके होंगे आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, 829.15 को 3.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 829.15 को डिवाइड करेंगे 3.9 से, तब भागफल क्या मिलेगा पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, तो 82915 लिखेंगे और इस पार दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब इस नंबर का दशमलव हटाएंगे तो ये 39 बन जाएगा। अब इसके पीछे जीरो लगाएंगे तो इस तरफ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो इसके पीछे रखेंगे। तो यहाँ से जीरो कैंसिल कर लेना और क्या करोगे, 8291 और क्या है 5 है। ठीक है, इसमें डिवाइड करोगे 390 से। ठीक, तो 390 का टेबल पढ़ोगे 2 टाइम तो 780 आएगा। कितने टाइम में, 2 टाइम में। माइनस करोगे 9, 12 में 8 माइनस तो 4, इसमें 1 माइनस 0 और यहाँ से 1। ठीक है, अब यहाँ पर 390 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम तो 390 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे 1, ये 0 और ये 1, यहाँ से 5 नीचे लाएंगे। ठीक है, अब 390 का टेबल पढ़ेंगे फिर से 2 टाइम तो 780 आएगा। माइनस करेंगे 5, 11 में 8 माइनस तो 3 और ये 9 में 7 माइनस तो 2। ठीक, अब इस नंबर से ये छोटा हो गया तो यहाँ डेसिमल लगेगा, यहाँ पर 0। ठीक, अब 290 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम, 6 टाइम। तो 6 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 2340। ठीक, और माइनस करने पर 0 1। ओके, अब फिर छोटा हो गया है ना, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे तो इस नंबर से ये छोटा है, कितने टाइम पढ़ेंगे, 0 टाइम पढ़ेंगे। ठीक, अभी ये और डिवाइड होगा, तो डिवाइड की प्रक्रिया जब लंबा हो रहा है तो दशमलव के बाद 2 अंकों तक को ही ले लो। ठीक है, तो इसका आंसर हम ये दशमलव के 2 अंकों तक लेकर इसी को आंसर मानेंगे। ओके, 45, मेरी घड़ी पर समय 8:18 प्रातः है या 42 मिनट आगे है, सही समय क्या है। ठीक, तो अभी घड़ी में कितना टाइम हुआ है, 8:18। ठीक, और यह कितना मिनट आगे है, 42 मिनट। तो जितना मिनट आगे है उतने मिनट को इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 42 इसमें माइनस करेंगे। नीचे की मिनट बड़ा हो गया, तो ऐसी स्थिति में ऊपर की मिनट को बड़ा बनाते हैं। बड़ा बनाने के लिए ये 8 घंटे में से 1 घंटा निकालेंगे तो ये 7 घंटा हो जाएगा, और इसके 1 घंटा को मिनट में चेंज करके इस मिनट के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो 60 और 18 को 8 करोगे कितना हो जाएगा, 78। ओके, अब इसमें 42 माइनस करो तो ये 6, 3 और 7, तो 7:36 सही समय है, सही समय है। ठीक, आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, 150 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 40% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह में लड़के 50% हो जाए। देखो, इसका सीधा आंसर हम ऐसे ही भी बता सकते हैं। देखो, लड़के कितना हो जाए बोल रहे हैं, 50%। तो जैसे 150 बच्चे पिकनिक पर गए हैं तो कुल बच्चे कितने हो गए, 150। तो 150 बच्चे प्रतिशत में कितने कहलाएंगे, 100%। कितने कहलाएंगे, 100%। ठीक,
तो ये 100% है ना, ये 150। कुल बच्चे कितने हैं? 150। ठीक, अब 150 में से लड़कियां कितना है? 40%। कितना है? 40%। तो 150 का यहाँ पर निकालो 40%। कितना निकालो? 40%। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 15 चौक कितना हो गया? 60। ठीक, 15 चौक कितना हो गया? 60। तो कितने लड़की लोग गए हैं पिकनिक में बताओ? 60 लड़की पिकनिक पर गए हैं। तो 150 बच्चे में से 60 बच्चे लड़कियां हैं। ठीक है, 60 लोग कौन हैं? लड़कियां हैं। ठीक, तो ये जब 60 लड़कियां हैं तो अभी ये कितना प्रतिशत है? 40%। ठीक, और ये 40% है तो लड़के लोग कितने प्रतिशत होंगे बताओ? 60%। कितने होंगे? 60%। तो 60 और 40 कितना हो जाएंगे? 100, है ना। तो ये 60 है तो लड़की कितने होंगे बताओ? नहीं, प्रतिशत नहीं, संख्या में कितने होंगे? 90। ठीक है, लड़कों की संख्या कितना है? 90, और लड़कियों की संख्या कितना है? 60। अब क्या बोला है? लड़कियां इसमें और कितना शामिल किया जाए जिससे लड़कों का प्रतिशत क्या हो जाए? 50 हो जाए। कितना हो जाए? 50। तो 50 होगा तो ये भी 50, ये भी 50, ये दो बराबर भागों में बढ़ गया कि नहीं? लड़के भी बराबर हो गए। ठीक है, लड़के भी बराबर हो गए और लड़कियां भी बराबर, लड़के लड़की दोनों बराबर हो गई। तो दोनों में एक समान संख्या बढ़ेगा। तो 150 का आधा कितना होगा बताओ? हाफ। हाँ हाँ, 75 होगा। कितना होगा? 75। तो 60 लड़की पहले से गई है तो 75 बनाने के लिए इसमें और कितना लड़की आ रही है? 15 लड़की। तो कितने लड़की और इसमें शामिल किया जाएगा? 15। ठीक है, अब सुनो यदि ये तो आसान हो गया क्योंकि दो बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, मान लो कुछ और रहता तो अभी एक तरीका बता रहा हूँ, उसको याद रखना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 60 में से 10% निकाला जाएगा। कितना प्रतिशत? 10%। तो आपको तो ये पता है कि कुल पिकनिक में जाने वाले बच्चे 150 है। कितना है? 150। तो यहाँ से 10% निकाल रहे हो तो 10% मतलब कितने बच्चे होते हैं वो पता करो। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितने होते हैं? 15। मिल गया 15। तो यहाँ से 10% निकाल रहे हैं तो 10% निकाल रहे हैं मतलब 15 बच्चे और निकाल रहे हैं। तो ये 15 बच्चे क्या हो जाएंगे? लड़कियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 47। 1650 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी को 8 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी 2 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ से पता कर लेंगे चाल। ठीक है, तो 2 मिनट में 4 किलोमीटर है ना, तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर। तो गाड़ी का चाल क्या आया? 2 किलोमीटर प्रति मिनट। ये गाड़ी का चाल मिला। ठीक, अब गाड़ी का चाल मिल गया और यहाँ पर समय भी दे रखा है। ठीक है, तो चाल और समय दिया रहता है तो क्या पता करते हैं? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल 2 है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय 8 मिनट है, तो 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये 16 किलोमीटर दूरी कितना निकला? 16 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो, ये जो पहली गाड़ी है उसकी लंबाई मीटर में दे रखा है। किस में दे रखा है? मीटर में। ठीक, तो क्या करोगे? ये 16 किलोमीटर को भी मीटर में चेंज करो। यहाँ पर 16 किलोमीटर कुल दूरी है। ये क्या है? कुल दूरी। ठीक, तो ये कुल दूरी में इस गाड़ी की लंबाई को घटा देंगे तो खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई पता चलेगा। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16,000 मीटर, और इसमें दी हुई रेलगाड़ी की लंबाई को माइनस कर दो। ठीक है, 1650 है,
1650। तो खड़ी हुई रेलगाड़ी की लंबाई पता चल जाएगा। 0, 5, इसमें 1 माइनस तो 9, 9 में 6 माइनस कितना हो जाएगा 3। ओके, और यहाँ से 1 माइनस होगा तो 15 में 1 माइनस कर दो 14, ठीक, मीटर। ये है खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई। आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। जॉर्ज ने रहीम से 11 अंक कम प्राप्त किए। तीनों के अंकों का योगफल 219 है। जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। ठीक, उस व्यक्ति को पहचानो जिससे कोई व्यक्ति कम है या ज़्यादा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो 10 अंक अधिक प्राप्त करने वाला कौन है? रहीम। तो जब तक दिनेश का नंबर पता नहीं चलेगा इसका नंबर नहीं बता सकते। ठीक, तो माना दिनेश ने x नंबर प्राप्त किया तो रहीम का नंबर हो जाएगा x + 10। और जॉर्ज ने रहीम से 11 अंक कम प्राप्त किए। ठीक है, रहीम का नंबर लिखेंगे पहले x + 10 और ये 11 अंक कम प्राप्त किया तो इसमें -11 कर देंगे। ठीक, तीनों के अंकों का योगफल, तो योगफल इसलिए प्लस करेंगे और यहाँ पर 219 लिखेंगे। ठीक, अब सॉल्व करेंगे। x 3x हो गया, 3x और +10 + 10 कितना हो गया 20, और 20 में 11 माइनस कर दो तो +9 बचा। ठीक है, 10 और 10 20, अब 20 में ये -11 कर दो तो 9, 219। 3x प्लस को छोड़ो ये उस पार चला जाएगा, है ना, तो 219 ये उस पार जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 3x बराबर क्या मिला हमें? 210 मिला। ठीक, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से 210 में भाग कर देंगे तो कितना आया 70। मतलब कि दिनेश कितना नंबर पाया 70। ठीक, जॉर्ज का नंबर पूछ रहा है, रहीम का नंबर कितना हुआ 70 में 10 जोड़ो 80। ठीक, तो रहीम से जॉर्ज 11 नंबर कम प्राप्त किया है तो 80 में 11 घटाओ 69, कितना मिला 69, तो 69 आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, इसका सरलीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा पता करना है। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 10 और 3 का मल्टीप्लाई 30, 30 में 70 में 30 माइनस करो 40। ठीक, अब 100 में 40 माइनस करो, 100 में 40 माइनस करो कितना बचा 60। ठीक है, 60। अब ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ नहीं, क्या नहीं, तो मल्टीप्लाई और यहाँ पर 400 तो 6 चौक 24। ठीक है, 2 0 और 1 0 ये। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 100, 10 × 10 100। 100 को इसमें 8 कर देते हैं। ठीक है, 0 0 1 4 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। 3000 ग्राम 15 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ध्यान दीजिए, 3000 ग्राम 15 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? तो या तो ये ग्राम को किलोग्राम में चेंज करके बताओगे प्रतिशत, या फिर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करके बताओगे प्रतिशत। ठीक, दोनों में कौन बड़ा है? किलोग्राम बड़ा है, ये 15 किलोग्राम। ठीक, तो यदि मैं नीचे में 15 किलोग्राम का 15 किलोग्राम लेता हूँ तो ये ग्राम को भी किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का भाग करते हैं, तो 3000 में 1000 से भाग करोगे कितना आएगा 3 किलोग्राम। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 के पहाड़ा में 15 आएगा 5 बार में, और 5 के पहाड़ा में 100 आएगा
20 बार में, तो 20% आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 74 है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य है, इसका विक्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है? विक्रय मूल्य बताना है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 74 रुपीज़ है। और लाभ कितना है? 20% है। ठीक, तो प्रतिशत लाभ से यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्रतिशत लाभ दे रखा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य पता नहीं, चलो क्रय मूल्य को 1 मान लेते हैं। यहाँ क्या लिखाया है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का वैल्यू दे रखा है 20%। प्रतिशत लाभ को हटाओ, लिखो 20। यहाँ लाभ लिखा है तो लाभ बराबर भी दे रखा है 74, यहाँ लिखो 74। ठीक, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 6 होगा, या इसी को ऐसे लिख सकते हो, x की वैल्यू निकालना है तो ये इसको यहाँ लिख दो और 20 को इस पार लिख दो मल्टीप्लाई होने पर। ठीक, अब 20 से 100 में डिवाइड करो 5 टाइम में। अब 74 × 5 करेंगे तो 5 4 जा 20 के हाँ कैरी 2 और 5 7 जा 35 और 2 37। तो ये क्या है? x की वैल्यू, और x मतलब क्या माने थे? क्रय मूल्य। ये क्या है? क्रय मूल्य। पूछा क्या गया है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है? बेचना। विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है? बेचना। तो जितना रुपया लाभ कमाएगा उतने ही रुपये को उसने जितना में खरीदा था उसमें जोड़कर बेचेगा, तो वो क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। तो कितना रुपया लाभ प्राप्त करना चाहता है? 74 को इसमें ऐड कर देंगे तो 4 14 कैरी 1 4। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर तथा 8 मीटर है। टंकी पानी से 5 मीटर की ऊंचाई तक भरी है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है बताना है। ठीक, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि पानी की टंकी का आयतन कितना है, मतलब कितना पानी उसके अंदर आएगा। तो टंकी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, मतलब घनाभ का आयतन निकालेंगे, अलग अलग है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, तो कितना बना? 12 का पारा 10 बार 120। ठीक, कितना बना? 120 गुणा 8 करेंगे, 12 8 96 है ना, 96 और 0 पीछे, तो 960। ठीक, ये इतना इसका क्या है? आयतन है। लेकिन टंकी 5 मीटर की ऊंचाई तक भरा है। ठीक, मतलब इसका लंबाई अभी भी 12 रहेगा, चौड़ाई अभी भी 10 रहेगा, और 8 मीटर ऊंचाई की जगह 5 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। ठीक, तो 12 का पारा 10 बार 120, 12 का पारा 5 बार पढ़ो 60 और 0 पीछे 600। तो इतना भाग क्या है? भरा हुआ है। ठीक, तो कुल इतना भाग में पानी आ सकता है, लेकिन भरा इतना में है, तो कितना भाग खाली है पता करने के लिए माइनस करो, 0 6 और ये कितना हो जाएगा? 3। इतना भाग क्या है? खाली। ठीक है, 360 भाग क्या है? खाली। तो ये भी एक आंसर है। और यदि ऑप्शन दे रखा है भिन्न में, ऑप्शन किस में दे रखा है? भिन्न में, तो भिन्न में ऑप्शन पूछा जाएगा कितना भाग खाली है, तब कैसे पता करोगे? कुल टंकी में जितना पानी भराता है उसे पहले लिखोगे 960। ठीक, और जितना खाली भाग है उसे ऊपर लिखोगे, तो 0 से 0 कैंसिल, और इसका निकालो लोवेस्ट फॉर्म। दोनों किससे डिवाइड है? 36 और 96 12, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 अट्ठे 96, 3/8 भाग खाली। तो 360 भी आंसर है और 3/8 भिन्न में पूछा जाएगा आंसर, तो इस प्रकार आंसर देना है।
और सिर्फ पूर्ण संख्या में पूछा जाएगा तो अभी ये इसका आंसर है। ठीक, लेकिन आप लोग का जो क्वेश्चन था वह भिन्न में पूछा गया, उस आधार पर ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, एक हॉल के फर्श जिसकी विमाएँ 45 मीटर गुणा 20 मीटर है को पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएँ 200 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। ठीक, तो देखो जो फर्श का विमा है वह 45 मीटर इंटू 20 मीटर है ना। तो ये फर्श का क्षेत्रफल में ये जो टाइल्स का क्षेत्रफल है उससे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक, तो टाइल्स किस में है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हो या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करते बन जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग करते हैं, 100 का दोनों में भाग कर दो तो ये आ जाएगा 2 मीटर और ये बन जाएगा 3 मीटर। ठीक, अच्छा 3 से ये डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 15 बार में, ऊपर में 15 आ जाएगा, फिर गुणा, और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 10 बार में, 15 गुणा 10 150। ठीक है, 150 टाइल्स चाहिए। ठीक, आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 25% लाभ के स्थान पर 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 60 रुपया कम मिलते हैं, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा बताना है। ठीक है, तो पहले जब वो 25% लाभ प्राप्त कर रहा था उसके जगह वह 10% लाभ प्राप्त करता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 25% में से ये 10% को घटा दो, कितना बचा, 15%, अर्थात दोनों लाभों के बीच में जो प्रतिशत लाभ का अंतर है कितना है, 15% का, अर्थात ये जो 15% लाभ आया है वह 60 रुपये के बराबर है। कितने रुपये के बराबर है, 60 रुपये के। तो 1% के बराबर कितना रुपया होगा या पता करने के लिए 15 से इसमें डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 रुपया, मतलब 1% मतलब 4 रुपया। ठीक, अब यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो भी होता है वह प्रतिशत में कितना होता है, 100%। तो 1% का मतलब 4 रुपया, तो 100% का मतलब हो जाएगा 4 गुणा 100 बराबर 400। आंसर यही है क्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 55, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 800 मीटर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस मालगाड़ी को 1200 मीटर लंबी सुरंग से निकलने में कितना मिनट लगेगा। ठीक, तो किसी रेलगाड़ी द्वारा किसी सुरंग को पार करने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक, तो यहाँ पर जब रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करता है तो रेलगाड़ी की लंबाई को भी दूरी में शामिल करते हैं, प्लस जो सुरंग की लंबाई है 1200 मीटर उसको भी दूरी में शामिल करते हैं, और नीचे में क्या दे रखा है, चाल। ठीक, समय पूछा जा रहा है ना, तो नीचे में क्या लिखोगे, चाल। तो चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब यहाँ पर ये जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है इसमें दूरी किलोमीटर में है, तो इसको पहले जोड़ो और किलोमीटर में चेंज कर दो। ठीक, तो 800 और 1200 कितना हो जाएगा, 2000, कितना हो गया, 2000। अब 2000 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं, 1000 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग। तो 1000 से भाग करोगे तो 2000 मीटर कितना किलोमीटर बनेगा, 2 किलोमीटर, ये बन गया 2 किलोमीटर और नीचे में 60। ठीक है, तो कितना मिनट लगेगा ये पूछा जा रहा है ना, तो ये तो घंटा में है, ये समय किस में है, घंटा में। तो 1 घंटा का 2/60 कितना मिनट बनेगा, तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 2 मिनट बनेगा। 2 मिनट में
2 मिनट में पार करेगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 56, 5,89,505 को लिखा जाता है। तो 5 करोड़, सिर्फ 5 बोला है, कॉमा लगेगा, ठीक है। 5,89,000 मतलब लाख के लिए कुछ भी अंक नहीं बोला, तो लाख का 2 स्थान होता है, ठीक है, लाख और 10 लाख, तो 2 जीरो लगा दिए उसके जगह, ठीक। फिर लाख के बाद क्या होता है, लाख के पहले क्या आता है, हजार, है ना। तो हजार में क्या बोला है, 89, 89 कितना को बोलते हैं, 89 को, ठीक, 89, तो 89,000 हो गया। 505 तो 555, ये है आंसर। 505, अच्छा 555 लिख दिया, सॉरी, ठीक है, ये 505 आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, सभी अंकों 8, 7, 0 तथा 2 का प्रयोग कर 4 अंक की बड़ी सी बड़ी संख्या तथा छोटी सी छोटी संख्या का अंतर, ठीक है। तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या 8, 7, 2, 0 और छोटी सी छोटी संख्या 2, 0, 7, 8, इन दोनों का क्या पूछा है, अंतर। तो माइनस कर देंगे, 10 - 8 2, 11 - 7 4, और इसमें 1 माइनस, तो 6, 6 माइनस, अच्छा 0, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 में 2 माइनस, तो 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, दो संख्याओं का योगफल 22 है, उनका गुणनफल 112 है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा बताना है। पहले वो दो संख्या पता करना है जिसको जोड़ने पर 22 आएगा और गुणा करने पर 112 आएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे हम दो संख्या लेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पर 112 बने, गुणनफल से पता करते हैं, ठीक है। मान लो मैं एक संख्या 14 लेता हूँ और 112 लेता हूँ एक संख्या, और एक यहाँ पर 1 लेता हूँ, तो क्या आएगा गुणनफल 112। लेकिन इन्हीं दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 113, लेकिन जोड़ने पर कितना आना था बोल रहे हैं 22। अब और कौन सा संख्या है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो 112 मिले। अच्छा 112 किससे डिवाइड है बताओ, 3 से भी, 3 से नहीं है, 14 से है, कितने बार में है 8 बार में, ठीक है। तो 14 अट्ठे 112, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 112 आ गया, जोड़ने पर 22 होना चाहिए, तो जोड़ो 14 और 8 22, तो वह दो संख्या मिल गया। अब ये दो संख्या मिल गया तो क्या करना है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो 14 और 8 का व्युत्क्रम क्या होगा, सुनो, 14 का व्युत्क्रम, 14 मतलब क्या होता है 14/1, 8 का मतलब 8/1, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/14, ठीक। अर्थात कोई संख्या जैसे 14 है तो इसका व्युत्क्रम बताना है तो 1/14 लिखो, इसका 8 का व्युत्क्रम बताना है तो 1/8 लिखो। तो दोनों संख्या का व्युत्क्रम मिल गया, अब उसका योगफल पूछ रहा है इसलिए प्लस करेंगे, ठीक है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो ये व्युत्क्रम हो गया, अब इसका योगफल, इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना मिलेगा, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं 14 और 8 का, दोनों किससे डिवाइड है 2 से, ये 7 टाइम में और ये 4 टाइम में, ठीक है। तो 7 चौक 28, 28 दूनी कितना हो जाएगा 56। 14 के टेबल में 56 कितने टाइम में आएगा 4 टाइम में, और 4 इंटू 1 करो तो 4, यहाँ पर प्लस, और 8 के टेबल में ये 7 टाइम में, 7 इंटू 1 7, दोनों को जोड़ दो 11 है ना, 11/56 आंसर। ओके ये 59, यहाँ पर ये मैं लिखना भूल गया हूँ कि इसका निकालना क्या है, ठीक है। तो मैं दोनों का सिखाया था एलसीएम निकालना और दोनों का सिखाया था एचसीएफ निकालना, तो मैं एलसीएम और एचसीएफ जो दोनों बनाया है उनका आंसर चेक करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या होता है,
तो एलसीएम में ऐसे नंबर को लेते हैं जो सब में कॉमन हो और जिसका बड़ा वाला पावर हो, जिसका पावर बड़ा हो। तो यहाँ 2 है और यहाँ पर 2 ही संख्या है, ठीक है। 3 संख्या इसको बनाना था अलग करके, लेकिन 2 ही बना चुका हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है दूसरी संख्या में। तो दोनों में किसका पावर बड़ा है? 2 पावर 4, ठीक। मल्टीप्लाई यहाँ 3 और यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर 3 पावर 4 बड़ा है। यहाँ 5 पावर 5 है और यहाँ 5 का पावर 1 है, ठीक है। तो 5 पावर 5 लिखेंगे। यहाँ 2 पावर 3 है, लेकिन इस पार नहीं है, दूसरी संख्या में फिर से 2 पावर 3 नहीं है, तो इसको लिखना पड़ेगा, ठीक। एलसीएम निकालते हैं तो कॉमन होने पर एक बार लिखो और नहीं होने पर उसको लिखना पड़ता है एलसीएम में, याद रखो, ठीक। अब यहाँ पर 5 पावर है, लेकिन अब इस पार नहीं है। इसके पहले यहाँ पर क्या है? 3 पावर है, अब दूसरी संख्या में नहीं है, तो यहाँ पर ले लेते हैं 3 पावर 2 और यहाँ से 5 पावर 2। ये यहाँ पर 7 है और इस तरफ भी 7 है, ठीक है। तो बड़ा पावर इसके पास है ये, ठीक। अब यहाँ पर 13 इस तरफ है तो इधर नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 13 और यहाँ पर पावर कितना है? 74 नहीं 77 है, 7 पावर 7 का पावर 2 है, मतलब 7 स्क्वायर। तो ये एलसीएम का मान है, ठीक। यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर 3 संख्या के रूप में इसको मुझे डिवाइड करना था, इसलिए इतना लंबा बन गया। यहाँ से एक चीज़ छूटा है, 2 पावर 3, ठीक है। तो 2 पावर 3 इसको किसके बाद लिखूँ? हाँ, 5 पावर 5 के बाद। चलो एक मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेते हैं 2 पावर 3, ठीक है। तो एलसीएम में ये हो गया। एचसीएफ में जो बेस कॉमन होगा उसी को लिखना है। यहाँ पर 2 है और दूसरी संख्या में यहाँ पर भी 2 है, तो सबसे छोटे पावर को लिखते हैं। 2 स्क्वायर पहले लिखोगे, ठीक। अब यहाँ पर 3 है और दूसरी संख्या में भी 3 है, ठीक है। दूसरी संख्या में भी 3 है, तो छोटा पावर यहाँ पर 3 क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 5 और इस पार भी 5, तो छोटा पावर इस बार यहाँ पर है 5, ठीक। अब यहाँ पर 2 क्यूब है, लेकिन दूसरी संख्या में नहीं है, तो इसको छोड़ दो। यहाँ पर 3 का पावर 2 है, लेकिन इस तरफ नहीं है, तो ये भी छूट जाएगा। यहाँ पर 5 पावर, ठीक है। तो 5 पावर तो हम ले चुके हैं, ठीक है। इस पार अब नहीं है इसके कॉमन के लिए, इसलिए ये हट जाएगा। यहाँ 7 है, तो 7 इस पार भी है, तो छोटा पावर इसका हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? 7, ठीक। अब इसके बाद तो कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ निकलेगा ये वाला आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 24 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा? 3 संख्या लेते हैं, 1 2 3। अच्छा, जोड़ो, कितना आ रहा है? 6। तो जोड़ने पर कितना आना था? 24। तो कैसे पता करोगे? अब यहाँ से 1 को हटा दो तो 2 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। अब जोड़ो, कितना हुआ? 9। जोड़ने पर 24 आना था, कितना बन गया? 9। तो फिर यहाँ से अब 2 को हटाओ, 4 के बाद लिखो 5। अब ऐड करो 12, अभी भी नहीं आया। 3 हटाओ, यहाँ पर लिखो 6। अब जोड़ो 15, अभी भी नहीं आया। अब 4 हटाओ, यहाँ पर 7 लिखो। अब जोड़ो 18, कितना बन रहा है? 18, ठीक है। अब 5 को हटाओ, यहाँ पर लिखो 8। अब इसको ऐड करो 21, कितना बन रहा है?
ये 15 अच्छा 21, ठीक है। 6 को हटाओ और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 9, ठीक है। तो अब ये हो गया 9 और 8 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, 24 हुआ। तो वो 3 क्रमागत संख्या कौन था, मिल गया, ठीक। अब क्या पूछा है, बीच वाली संख्या का वर्ग, बीच में कौन सा है 8, तो 8 का वर्ग 64 आंसर।